ल्यूमेनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको परचेज ऑर्डर बनाना सिखाऊं और इन्वेंट्री लेवल भी सेट करना सिखाऊंगा। परचेज ऑर्डर हम सप्लायर को स्टॉक ऑर्डर करने के लिए बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम परचेज में परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हमेशा इस स्क्रीन को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सप्लायर के एरिया में डिफाइन किए हुए सप्लायर्स की लिस्ट में से वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर को हमने स्टॉक ऑर्डर करना होगा। हम इसी स्क्रीन पर इस ऐड साइन की मदद से न्यू सप्लायर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्विक डेफिनेशन के लिए है। प्रॉपर सप्लायर डेफिनेशन के लिए आप सप्लायर डेफिनेशन की वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद रेफरेंस नंबर के एरिया में अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक कोई नंबर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इशू डेट में हम वो डेट एंटर करते हैं जिस डेट को हमने ये परचेज ऑर्डर सप्लायर को इशू करना होता है, और डिलीवरी डेट में हम वो डेट सेलेक्ट करते हैं जिस डेट को सप्लायर ने हमें स्टॉक डिलीवर करना होता है। उसके बाद हम प्रोडक्ट कोड के एरिया से वो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हैं जिन प्रोडक्ट्स का हमने स्टॉक मंगवाना होता है। प्रोडक्ट कोड के एरिया से प्रोडक्ट्स लोड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर हमारे पास बारकोड अवेलेबल हो तो हम फोकस इस एरिया में लाकर मतलूबा बारकोड्स को स्कैन कर लें तो प्रोडक्ट्स खुद ब खुद ग्रिड में लोड हो जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम फोकस इस एरिया में लाकर F1 प्रेस करें तो हमारे सामने ये हेल्प विंडो अपीयर हो जाएगी और हम अपनी मतलूबा प्रोडक्ट पर डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके उसे ग्रिड में लोड कर लेंगे। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लोड करनी हो तो हम इस होल्ड प्रोडक्ट हेल्प के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे, और अब जब हम हेल्प विंडो कॉल करके प्रोडक्ट्स लोड करेंगे तो हेल्प विंडो गायब नहीं होगी और हम तमाम प्रोडक्ट्स लोड करने के बाद खुद इस हेल्प विंडो को ऑफ करेंगे। हम इस स्क्रीन पर प्रोडक्ट कोड के सामने इस ऐड साइन के बटन से न्यू प्रोडक्ट डिफाइन भी कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए आप प्रोडक्ट डेफिनेशन की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और ये कीप फोकस के चेक बॉक्स को हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद फोकस को दोबारा इस प्रोडक्ट कोड के एरिया में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम तमाम मतलूबा प्रोडक्ट्स लोड कर लें तो इसके बाद हम ग्रिड में इस ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम में वो क्वांटिटी एंटर करेंगे जो हमने सप्लायर से मंगवानी होगी। ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिक भी शो हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले इन्वेंट्री लेवल सेट करना होगा। इन्वेंट्री लेवल सेट करने के लिए हम यूटिलिटीज में इन्वेंट्री लेवल मैनुअल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये इन्वेंट्री लेवल मैनुअल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर हम मतलूबा लाइन आइटम और प्रोडक्ट के एरिया में वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने इन्वेंट्री लेवल सेट करना होगा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करके हम इस इन्वेंट्री लेवल क्वांटिटीज के एरिया में मिनिमम क्वांटिटी
और ऑप्टिमल क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी एंटर करेंगे। क्वांटिटीज एंटर करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे। तो ये इन्वेंट्री लेवल सेट हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी प्रोडक्ट का इन्वेंट्री लेवल सेट कर सकते हैं। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है कि प्रोडक्ट्स का मिनिमम ये स्टॉक हम शॉप पर रखना चाहते हैं। तो सिस्टम शॉप इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक शॉप पर मौजूद है को इन्वेंट्री लेवल में से माइनस करके बाकी क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम में शो कर देगा, जिसे हम दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम डेस्टिनेशन एड्रेस में वो एड्रेस एंटर करेंगे जिस एड्रेस पर सप्लायर ने स्टॉक भेजना होगा। उसके बाद ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट कोड शो हो रहा है और ये परचेज ऑर्डर नंबर है जो कि ऑटोमेटिक है और ये शो प्रोडक्ट डिटेल चेक बॉक्स है जिसे चेक करने से प्रोडक्ट की डिटेल इस एरिया में शो हो जाती है। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे। तो परचेज ऑर्डर सेव हो जाएगा। हम सेव किए हुए परचेज ऑर्डर को देखने के लिए रिकॉर्ड्स के टैब पर मुतल्लिका सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे तो सेव किया हुआ परचेज ऑर्डर शो हो जाएगा। हम सेव किए हुए परचेज ऑर्डर पर डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके उसे वापस ग्रिड में लोड कर सकते हैं और चेंज और अपडेट भी कर सकते हैं। सेव किए हुए परचेज ऑर्डर को प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंट के बटन को प्रेस करेंगे तो सेव किया हुआ परचेज ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर के प्रिंट के साथ प्रोडक्ट्स की रिटेल प्राइस और पिक्चर्स वगैरह भी प्रिंट हों तो हम इन चेक बॉक्सेस को चेक कर देंगे और फिर प्रिंट करेंगे। तो ये परचेज ऑर्डर रिटेल प्राइसेस और पिक्चर्स अगर सेव करवाई होंगी तो प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह हम मज़ीद परचेज ऑर्डर सेव और प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको परचेज ऑर्डर बनाना और इन्वेंट्री लेवल सेट करना सिखाया गया। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।